हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट GSOC और गूगल समर ऑफ कोड 2026। अगर आप अपने कॉलेज की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में हो एंड ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, देन ये आपके लिए एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसको गूगल ने ऑर्गेनाइज किया है। एंड इस अपॉर्चुनिटी में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप न्यू मेंटर्स से मिलोगे, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, आप न्यू टेक्नोलॉजीज पे काम करोगे, आपका लर्निंग कर्व भी काफ़ी अमेजिंग रहेगा एंड इसके साथ साथ आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो भी काफ़ी अमेजिंग होगा। इंटरेस्टिंग राइट। एंड फाइनली अगर आप GSOC 2026 क्लियर कर लेते हो एंड इस अचीवमेंट को अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो, देन आपके रिज्यूमे के किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस में सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि GSOC क्लियर करना एक काफी बड़ी अचीवमेंट है। हाय एवरीवन, आई एम अर्षित रेहन एंड आई एम वर्किंग एट एटलासियन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड आज की इस वीडियो में हम GSOC के बारे में सब कुछ जानेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम GSOC क्या होता है, उसमें अप्लाई कैसे करते हैं, उसकी टाइमलाइंस क्या होती हैं, देन कमिंग टू GSOC के लिए कंपनीज कैसे सिलेक्ट करते हैं, उनमें कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं, GSOC के लिए बेस्ट प्रपोजल कैसे लिखते हैं, एंड फाइनली GSOC क्रैक कैसे करते हैं। एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इन सारे पॉइंट्स पर एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी एंड आप GSOC 2026 के लिए एकदम रेडी हो जाओगे। ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि GSOC होता क्या है। GSOC स्टैंड्स फॉर गूगल समर ऑफ कोड एंड ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो कि गूगल ने स्टार्ट किया था बैक इन 2005। एंड इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स एंड बिगिनर्स को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में सीखने का मौका मिलता है, जिसके अंदर वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करते हैं विच आर प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस। GSOC में आपको एक मेंटोर भी मिलता है जो आपकी हेल्प करता है आपका प्रोजेक्ट बिल्ड करने में। एंड फाइनली आपके इस कंट्रीब्यूशन के लिए आपको आपका स्टाइपेंड भी मिलता है। 2005 से लेकर आज तक 19,000 प्लस स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम 100 प्लस कंट्रीज इन GSOC। अमेजिंग राइट। एंड इसके साथ साथ काफी पॉपुलर प्रोजेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक TensorFlow, Debian, ReactOS, Mozilla, NumFocus एटसेट्रा, ये सब भी GSOC का ही पार्ट है। सो ऑल इन ऑल GSOC आपके लिए काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। एंड इसके साथ साथ GSOC के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करें। द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज कि आप एक्चुअल रियल डेवलपर्स के साथ काम करते हैं। कोई क्लासरूम का असाइनमेंट नहीं मिलता आपको, बट आप एक्चुअल डेवलपमेंट पे फोकस करते हो एंड इसीलिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्चुअली क्या होता है, ऑन ग्राउंड क्या होता है, इसके बारे में काफ़ी नॉलेज मिलती है जो कि आगे चलकर आपको इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट लाइफ में काफ़ी हेल्प करती है। देन सेकेंड बेनिफिट इज मैसिव क्रेडिबिलिटी ऑन योर रिज्यूमे। अगर आप GSOC क्लियर करते हो एंड इसे रिज्यूमे में ऐड करते हो, देन ये आपके रिज्यूमे के सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि कंपनीज एंड रिक्रूटर्स उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिन्होंने एक्चुअल डेवलपमेंट कर रखी है। एंड अगर आपने GSOC में कंट्रीब्यूट कर रखा है, देन आपका कोड तो ऑलरेडी लाइव है एंड उसे एक्चुअल यूजर्स यूज़ कर रहे हैं। सो इसीलिए कंपनीज के लिए, रिक्रूटर्स के लिए आप एकदम टॉप प्रायोरिटी बन जाते। देन द थर्ड बेनिफिट इज स्टाइपेंड। GSOC का स्टाइपेंड भी काफ़ी अमेजिंग होता है। अगर आप इंडिया में GSOC में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, देन आपका स्टाइपेंड रेंज करेगा फ्रॉम $1,000 to $3,000, which is around 80,000 rupees to around 3 lakh rupees. Amazing, right? Then other benefits are like कि अगर आप GSOC में कंट्रीब्यूट करते हो, देन आपको काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस के इनवाइट्स भी आते रहते हैं एंड आप फ्यूचर में GSOC में ही मेंटर भी बन सकते हो। एंड इन सारे बेनिफिट्स के साथ साथ एक और फैक्ट भी है एंड दैट इज कि GSOC के मोस्ट ऑफ द एल्यूमिनाइज फाइनली आपको फैन कंपनीज या फिर बिग स्टार्टअप्स के अंदर ही मिलेंगे। सो GSOC आपके करियर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है एंड इसीलिए आपको GSOC के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है, कॉन्ट्रीब्यूशंस करने हैं एंड इसमें डेफिनेटली अप्लाई करना। सो अब हम बात करते हैं GSOC 2026 की टाइमलाइंस की, ताकि आपको एक्जैक्टली पता चल जाए कि किस टाइम पर कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है एंड आप उसके लिए प्रिपेयर कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एप्लीकेशन सबमिट कब करनी है, प्रपोजल्स बनाने स्टार्ट कब करने हैं, प्रपोजल सबमिट कब करने हैं एटसेट्रा। अगर आपको इन सारे प्रोसेस के टाइमलाइंस पहले से ही पता चल जाएं, देन आप इनके लिए बेटर प्रिपेयर हो पाओगे एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ओके, सो GSOC स्टार्ट होता है जनवरी से एंड जनवरी में होता है ऑर्ग एप्लीकेशन पीरियड, जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस गूगल को एप्लीकेशन सबमिट करती हैं फॉर पार्टिसिपेटिंग इन GSOC। ये स्टूडेंट्स के साथ साथ कंपनीज को भी GSOC में पार्टिसिपेशन के लिए अप्लाई करना होता है क्योंकि कंपनीज के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन GSOC क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स को और विजिबिलिटी मिलती है एंड उनके प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करने के लिए काफी अच्छे डेवलपर्स भी अवेलेबल हो। देन फरवरी में होता है ऑर्ग अनाउंसमेंट, जिसके अंदर गूगल फाइनल सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट को पब्लिश करती है ऑन देयर ऑफिशियल GSOC पेज एंड ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एक सिग्नल होता है कि उनको इन्हीं सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही कंट्रीब्यूट करना है इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट इन GSOC। देन मार्च में होता है स्टूडेंट प्रपोजल पीरियड, जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपनी सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में GSOC प्रपोजल्स को सबमिट करते हैं। देन मई में गूगल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की एक लिस्ट पब्लिश करता है एंड उन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को उनके मेंटर्स असाइन हो जाते हैं एंड देन उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फाइनली अगस्त में आपका एक फाइनल इवैल्यूएशन होता है
जिसमें सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को उनके सर्टिफिकेट्स एंड स्टाइपेंड मिल जाते हैं। ओके, एंड दैट वाज द होल टाइमलाइन ऑफ एंटायर जीसॉक 2026। एंड अब हम बात करते हैं कि आपको जीसॉक के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। सो जीसॉक की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है टू लर्न गिट एंड गिटहब। जीसॉक में सिलेक्ट होने के लिए आपको काफी सारे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करने होंगे एंड उन सब के लिए आपको गिट एंड गिटहब की नॉलेज होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आप बेसिक ऑपरेशंस की नॉलेज ले सकते हो, लाइक फोकिंग अ रिपोजिटरी, क्लोनिंग अ रिपोजिटरी, कमेंटिंग योर चेंजेस, पुशिंग योर चेंजेस एंड फाइनली क्रिएटिंग अ पेज। अगर आप इन सारे ऑपरेशंस के बारे में जान जाओगे देन आप ओपन सोर्स में स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन इजीली कर पाओगे, like updating a dog or fixing some good first issues etc. Then second step is choosing a tech stack. GSOC के अंदर बहुत सारी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आएंगे एंड वो सारे ही प्रोजेक्ट्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड डिफरेंट कैटेगरीज पे बेस्ड हो एंड आपको उनमें से वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने हैं जिनके अंदर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो एंड जिनके अंदर आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करना चाहते हो। सो इसीलिए आपको अपना टेक स्टैक एंड अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप AML में जाना चाहते हो या फिर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो या फिर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो एक्सेट्रा। क्योंकि अगर आप उन टेक स्टैक्स को, उन कैटेगरीज को चूज करोगे जिनमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो देन ये आपके जीसॉक जर्नी के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ पाओगे एंड उसमें इजीली कंट्रीब्यूट भी कर पाओगे। देन द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी स्टेप इज चूजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट टू। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको एक हैक यूज करना होगा। देखो, जीसॉक में सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट फरवरी में आती है एंड आपके प्रपोजल सबमिट करने की लास्ट डेट मार्च में होती है। सो बीच में आपको सिर्फ 1 मंथ ही मिलता है ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करने का एंड उनमें कंट्रीब्यूट करने। एंड एक्चुअली में ये 1 मंथ काफी स्मॉल टाइम पीरियड है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट को समझकर उसमें वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस करने के लिए। एंड इसीलिए अगर आप फरवरी में ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करोगे एंड देन उसमें कंट्रीब्यूशंस करना स्टार्ट करोगे देन आपके जीसॉक में सिलेक्शन के चांसेस काफी कम हो सकते हैं। सो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें आज ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करनी होगी जो हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर जीसॉक में डेफिनेटली आएगी एंड उसी के अंदर हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करना स्टार्ट करें, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा टू मेक वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। बट ये हम करेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट ईयर जीसॉक में आएगी या नहीं आएगी? देन इसके लिए मेरे पास एक काफ़ी अमेजिंग हैक है एंड दैट हैक इज अ वेबसाइट कॉल्ड gsocorganizations.dev। इस साइट पर आपको सारी ऑर्गेनाइजेशंस दिख जाएंगी जो किसी न किसी ईयर में जीसॉक में आ रखी हैं। एंड अब आपको क्या करना है, आपको फिल्टर्स वाले सेक्शन पे जाना है एंड ईयर्स के फिल्टर में 2021 से लेकर 2025 तक सारे चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर देना। इसका मतलब अब आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को देख रहे हो जो 2021 से लेकर 2025 तक हर ईयर जीसॉक में सिलेक्ट हुई है एंड इसी वजह से उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो जीसॉक 2026 के अंदर भी सिलेक्ट होंगे। एंड इसीलिए आप इन्हीं में से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को चूज कर सकते हो एंड उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ अगर आप फिल्टर सेक्शन में देखोगे देन वहाँ पर कैटेगरीज एंड टेक्नोलॉजीज की फिल्टर्स भी एडेड हैं जहाँ पर आप अपनी स्पेसिफिक चॉइस भर सकते हो एंड फाइनली उसी के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशंस को चूज कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ एक और फैक्टर होता है विच यू कैन कंसिडर बिफोर सिलेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जीसॉक में कितने नंबर ऑफ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स लेकर आती है, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वो लेकर आएंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे एंड उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो इसीलिए आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी चाहिए जो जीसॉक में एटलीस्ट 10+ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को डेफिनेटली लेकर। एंड ये डेटा आप कैसे देख सकते हो? ये डेटा आप देख सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के कार्ड पर क्लिक करके। जब आप कार्ड पे क्लिक करोगे देन आपको डिटेल ग्राफ मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन पिछले जीसॉक्स में कितने प्रोजेक्ट्स लेकर आई थी एंड इसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी है या नहीं। यूजुअली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 10+ प्रोजेक्ट्स कंसिस्टेंटली लेकर आ रही है देन वो एक काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी हाई होंगे। इसलिए आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली चूज करना चाहिए एंड उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, एंड अब जब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन चूज कर ली है देन इसके बाद बारी है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रीब्यूशंस करने। आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के गिटहब पेज पे जा सकते हो एंड वहाँ पर इश्यूज़ के सेक्शन में आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ मिल जाएंगे जिनको आप रिजॉल्व कर सकते हो एंड अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हो। आप स्टार्ट कर सकते हो उन इश्यूज़ के साथ जिन पर गुड फर्स्ट इशू का टैग लग रखा है, क्योंकि वो इशू थोड़े से आसान होंगे एंड उनको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी होगा एंड वो आपके इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए एकदम बेस्ट आएंगे। एंड फाइनली जब आपको वो प्रोजेक्ट समझ में आ जाए देन आप बाकी सारे इश्यूज़ को भी रिजॉल्व कर सकते हो एंड अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस की क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको कोई इशू समझ में ना आए या फिर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत हो देन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के स्लैक एंड डिस्कॉर्ड चैनल्स भी होंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। ट्राई टू रिमेंबर कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी करने हैं एंड इसके साथ साथ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ नेटवर्क भी करना है, क्योंकि इन्हीं दोनों की मदद से आपके प्रपोजल को वेटेज मिलेगी एंड आपको जीसॉक में सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड फाइनल स्टेप होता है अबाउट ड्राफ्टिंग योर प्रपोजल। प्रपोजल आपकी जीसॉक जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप जीसॉक के अंदर सिलेक्ट होगे या नहीं होगे। सो इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से एंड डिटेल मैनर में भरना है।
आपके प्रपोजल में ये 5 पार्ट्स डेफिनेटली होने चाहिए, जिनमें से फर्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आप किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना चाहते हैं। देन सेकंड इज योर अप्रोच एंड इन्वेस्टिगेशन, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, आपके सॉल्यूशन अप्रोच क्या है ये आपको बताना है। एंड इसके साथ साथ आपको सॉल्यूशन अप्रोच पे कैसे पहुंचे, आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करी, इसके बारे में भी डिस्क्राइब करना है, ताकि सिलेक्टिंग कमेटी को एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहते हो एंड उसके पीछे की रीजनिंग क्या है। देन थर्ड पार्ट इज टाइमलाइंस एंड माइलस्टोन्स, आपको एक स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन बतानी है जिसमें आप बताओगे कि आप प्रॉब्लम से लेकर सोल्यूशन तक कैसे प्रोसीड करोगे। मोस्टली स्टूडेंट्स अपने प्रपोजल्स में वीकली टाइमलाइंस बनाते हैं एंड मंथली माइलस्टोन्स बनाते हैं, जिसके अंदर वो बताते हैं कि वो वीक 1 में क्या करेंगे, वीक 2 में क्या करेंगे, वीक 3 में क्या करेंगे, वीक 4 में क्या करेंगे एंड फाइनली मंथ एंड के अंदर वो किस माइलस्टोन को अचीव करेंगे। एंड सिमिलरली वो आगे आने वाले मंथ्स के लिए भी यही सेम करते हैं। आप किसी एक डेमो प्रपोजल को भी देख सकते हो, जिससे आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको ये टाइमलाइंस एंड माइलस्टोन्स कैसे बनाने हैं। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज योर एक्सपीरियंस एंड पास्ट वर्क, जिसके अंदर आपने जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस उस ऑर्गेनाइजेशन में करे हैं उन्हें मेंशन करना है। ये सेक्शन आपको क्रेडिबिलिटी देता है कि येस यू हैव वर्कड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आप यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे करने हैं उसके बारे में जानते हैं। एंड द फाइनल एंड द फिफ्थ पार्ट इज बैकअप प्लान, जिसके अंदर आप बताओगे कि जो टाइमलाइंस एंड माइलस्टोन्स आपने दिए हैं ये अगर अचीव नहीं हुए तो आप क्या करोगे, या फिर अगर कोई ब्लॉकर आ गया तो आप क्या करोगे। एंड इसके लिए आपके पास कोई बैकअप प्लान है या नहीं, उस पर्टिकुलर बैकअप प्लान को आपको इस सेक्शन के अंदर इंक्लूड करना है। एंड ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये सेक्शन सिलेक्टिंग कमेटी को बताता है कि आप एक रियलिस्टिक पर्सन हो एंड आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट में अनएक्सपेक्टेड ब्लॉकर्स डेफिनेटली आ सकते हैं, बट आप उन सारे ब्लॉकर्स को हैंडल करना जानते हो एंड उनके लिए आपके पास एक बैकअप प्लान है। सो दीज वर द 5 मेन सेक्शंस जो आपकी जीसॉक प्रपोजल में डेफिनेटली होने चाहिए टू मेक योर प्रपोजल गुड एंड सिलेक्शन रेडी। एंड ये था एंटायर प्रिपरेशन प्रोसेस फॉर गेटिंग इनटू जीसॉक 2026। अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जो आपके सिलेक्शन के चांसेस को इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। द फर्स्ट टिप इज टू स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी आप कॉन्ट्रीब्यूशंस करना स्टार्ट करोगे उतने ही ज़्यादा एंड बेटर कॉन्ट्रीब्यूशंस आप कर पाओगे एंड उसी के बेसिस पे आपके सिलेक्शन के चांसेस भी इंप्रूव हो जाएंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज टू नेटवर्क अलॉट, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क करो, उनसे क्वेश्चंस पूछो, जेन्युइन क्वेश्चंस पूछो, क्यूरियोसिटी दिखाओ, इनिशिएटिव्स लो ताकि वो आपको जान जाएं एंड आपके प्रपोजल को प्रायोरिटी भी। द नेक्स्ट स्टेप इज टू फोकस ऑन क्वालिटी, आपके वैल्यूएबल एंड क्वालिटी कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे देन एनी रैंडम कॉन्ट्रीब्यूशन, इसीलिए आपको गुड फर्स्ट इशू के साथ साथ कॉम्प्लेक्स इशूज को भी सॉल्व करना है एंड उनके अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूट करना है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टे कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक महीने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस करे एंड देन उसके नेक्स्ट मंथ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं किया। आपको कंसिस्टेंट रहना है एंड कंसिस्टेंटली ही कॉन्ट्रीब्यूट करते रहना ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आपको ट्रस्ट कर पाएं कि आप एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सकें। एंड नाउ द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रपोजल। जीसॉक के अंदर आपका प्रपोजल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए आपको उसको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपको एकदम डिटेल में चले जाना है कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। चाहो तो आप कोड के स्नैपशॉट्स भी लगा सकते हो एंड आपको एग्जैक्टली बताना है कि आप वीक बाय वीक कैसे प्रोग्रेस करोगे एंड हर एक वीक में आप कौन सा टास्क पिकअप करोगे। आप अपने प्रपोजल को जितना डिटेल बनाओगे उतना ही सिलेक्शन कमेटी आप पे ट्रस्ट कर पाएगी दैट यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड इसीलिए आपके सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ आप प्रीवियसली सिलेक्टेड प्रपोजल्स को भी देख सकते हो टू गेट अ बेटर आइडिया कि आपको प्रपोजल कैसे लिखना है, बट ट्राई टू फोकस अ लॉट ऑन जीसॉक प्रपोजल एंड इसे अपने किसी सीनियर से रिव्यू भी करवाएं। सो दीज वर सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। And that was all about the entire GSOC 2026 roadmap. So start today, choose an organization, pick up a project and start contributing. Try to remember कि GSOC 2026 आपके लिए golden opportunity है and आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। Try to make your genuine and best efforts to get selected. And अगर आप इस roadmap को follow करोगे then I'm sure you will definitely get through. Okay? I hope आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए and that's all from my side. This is Harshit Rain signing off. Take care everyone and I will see you in the next video. Till then keep preparing and be focused.